जो मीटिंग हुई थी 15 को बिटवीन जो गवर्नमेंट पैनल थी एंड हमारी जो BACC, जो कि लाइक इंडियन एक्सचेंज के काइंड ऑफ फाउंडर्स और CEOs हैं उनके बीच में। तो वहाँ से एक न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट का ये क्लियर व्यू है कि गवर्नमेंट बैन नहीं करने जा रही है, उसको रेगुलेट करना चाहती है। बट रेगुलेट कैसे होगा, कब होगा, उसका न्यूज़ तो अभी क्लियर नहीं, क्योंकि अभी वो फर्स्ट मीटिंग थी। उसके बाद काफ़ी मीटिंग्स होने वाली है। अभी एक्सचेंज के फाउंडर्स के साथ किया है, उसके बाद में सेबी के लोगों के साथ भी करनी है, RBI के लोगों के साथ भी करनी है कि उसको रेगुलेशन जो है वो कैसे लाया जाए। तो अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं है कि रेगुलेशन कैसे आएगा, बट रेगुलेशन आएगा, बैन नहीं होगा, ये क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट है, कुछ लोग बोल रहे हैं अगर जो रेगुलेशन आ जाएगा तो ये काइंड ऑफ हमारा सेंट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो का जो मेन पर्पस था वो डिसेंट्रलाइज था। बट अगर जो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर देती है तो फिर उसका जो पर्पस था वो ख़त्म हो जाएगा। लाइक अगर जो आप डिसेंट्रलाइज में इकोसिस्टम में आप आए हो, क्योंकि आपको डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम से होप है फ्यूचर में काफ़ी ग्रो होगा, बट उसको गवर्नमेंट अभी से रेगुलेट कर देती है देन वो ख़त्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रेगुलेट कर रहे हैं। अभी होगा क्या, जो भी रेगुलेशन आएगा वो क्रिप्टो पे नहीं आएगा। लाइक वो बिटकॉइन पे रेगुलेशन नहीं आने वाला, वो आएगा इंडियन एक्सचेंजेस पे जहाँ से हम उसको खरीदते हैं। लाइक जेपे, कॉइन स्विच, कॉइन DCX, पॉकेट बिट्स, ऊनो कॉइन, जेपे। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो जिसको लोग ब्रोकर भी बोलते हैं एंड एक्सचेंजेस भी जो हैं हमारे, वहाँ पे रेगुलेशन आएगा। एंड ये होगा कि जो भी रेगुलेशन इंडियन लॉ में आता है, इंडियन बिल में, वो रेगुलेशन वो एक्सचेंजेस को मानना पड़ेगा, वो रूल्स के हिसाब से उनको अपना प्लेटफॉर्म चलाना पड़ेगा। अब अगर जो वो रूल्स नहीं फॉलो करते हैं वो एक्सचेंज, तो वहाँ वो इंडिया में बैन हो जाएंगे। सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल आप लो US या UK में, तो वहाँ पे ये रेगुलेशन काफ़ी पहले आ गया था। तो आप देखो जो बाइनेंस ग्लोबल हम यूज़ करते हैं वो वहाँ पे बैन है, क्योंकि वो रेगुलेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था जो भी US में और UK में आया था, तो वो वहाँ से बैन हो गया। अब US में और UK में बाइनेंस का खुद का लोकल एक्सचेंज चलता है, जिसको बाइनेंस US जो US के लिए है, बाइनेंस UK जो UK के लिए है। तो अब वो जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म था वो तो रेगुलेशन में नहीं गया, तो वो बैन हो गया। तो उन्होंने दो अपने डिफरेंट, एक लोकल लाइक US के लिए, एक लोकल वहाँ पे UK के लिए, USA के लिए, ऐसा दो एक्सचेंज बना दिए कंट्रीज़ के लिए। तो सेम चीज़ वो इंडिया में भी होगा। जो भी एक्सचेंज है जो भी फॉलो नहीं करेगा रेगुलेशन, वो बोल देंगे कि बैन कर देंगे इसको। बट अगर जो बाइनेंस की बात करो, बाइनेंस बैन होता है सपोज, तो बाइनेंस ने ऑलरेडी वजीर एक्स को खरीद रखा है। एंड आप इसका ले लो कॉइन DCX या कॉइन स्विच, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो बिगेस्ट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है इनसे, कॉइन बेस से। तो जो बाहर की कंट्रीज है वो जानती थी, जो बाहर की एक्सचेंजेस है, नॉट कंट्री, बाहर की जो एक्सचेंजेस हैं, ग्लोबल एक्सचेंजेस, वो उनको पता था कोई भी कंट्री जब इसको रेगुलेट करेगा तो रेगुलेट करने का यही तरीका है, जो भी रेगुलेशन आप ला रहे हो रूल में, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा एक्सचेंजेस को, नहीं तो वो बैन हो जाएंगे। तो इसलिए पहले से ही वो लोग ने एक्सचेंज पे इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा है, क्योंकि फ्यूचर में उनको पता है क्या होने वाला है। तो जो भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं वो लॉ मानेंगी एंड वो इंडिया में काम करेंगी। एंड मे बी जब हमारा इशू है बैंक का अकाउंट का जो डिपॉजिट वगैरह का, वो सॉल्व हो जाएगा एक बार अगर जो रेगुलेशन आ जाएगा तो। बट ये फिक्स है कि रेगुलेशन आएगा, बैन नहीं है। एंड ये भी लाइक फैक्ट है, जो भी किसी को डाउट है कि क्रिप्टो पे आ जाएगा रेगुलेशन, क्रिप्टो पे रेगुलेशन नहीं आएगा। रेगुलेशन आएगा एक्सचेंज पे जिससे आप बाय करते हो, वो मे बी डेटा अपना शेयर करेंगे गवर्नमेंट से, जो भी होगा वो उनका होगा, बिल में जैसा रूल आएगा वैसा। अब सेकंड बात ये आती है कि अब रेगुलेशन कैसा होगा। तो अभी के लिए तो कुछ रेगुलेशन का कुछ रूल कोई भी लाइक रिवील नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो पहली मीटिंग हुई है। एक हमारे लाइक PM मोदी का खुद का एक मीटिंग हुआ था, उसके बाद हमारे जो ये इंडियन एक्सचेंजेस और वो जो
गवर्नमेंट जो पैनल थी उनके बीच में हुआ, तो 2 मीटिंग काइंड ऑफ हम अभी तक देखी है। एंड उसके बाद आने वाले टाइम में कैबिनेट्स की मीटिंग्स है, एंड आरबीआई जिसमें इन्वॉल्व होगी, मे बी सेबी इन्वॉल्व होगी, तो वो अभी काफ़ी लंबा जाएगा कैसे ये रेगुलेशन होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सेबी को ही रेगुलेशन का जिम्मेदारी दिया जाएगा, सेबी ही कंट्रोल करेगी, जैसे वो स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन संभालती है वो क्रिप्टो का भी संभालेगी। बट आई थिंक वो नहीं होना चाहिए, बट आई थिंक होगा वही, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ में भी वही हुआ है। अगर जो अब यूएस की बात करते हैं तो वहाँ पे भी वही लोग संभाल रहे हैं, तो आई थिंक इंडिया में भी वही होगा। बट मे बी फ्यूचर में फिर जब ज़्यादा ग्रोथ होगी तो उसके लिए एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो सिर्फ क्रिप्टो को रेगुलेट, क्रिप्टो को संभालेगी। बट अभी के लिए यही लग रहा है कि सेबी ही संभालेगी। एंड सेकेंड बात ये है उसमें कि अगर जो ऐसा न्यूज़ आ रहा है सोर्सेज के हिसाब से, अगर जो अब इसका न्यूज़ देखो, इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक न्यूज़ पब्लिश हुआ था जिसमें वो ऐसा बोल रहे हैं कि एज ए करेंसी वो अडॉप्ट नहीं होगा, जो हम ऑलरेडी जानते हैं, तो एज ए एसेट कंसिडर होगा। एसेट मतलब जैसे हम गोल्ड, हमारा शेयर्स हो गया और बॉन्ड्स हो गया, जैसे हम उसको उसमें इन्वेस्ट करते हैं वैसा अलाउड होगा। तो वो भी हम जानते हैं क्योंकि एज ए एसेट क्लास ही होने वाला है अगर जो होगा भी तो। बट उसमें ये बोल रहे हैं कि रेगुलेशन के बाद जो भी इंडियन एक्सचेंज या कोई भी एक्सचेंज रेगुलेशंस में आती है इंडियन उसमें रूल्स में, तो वो लोग को फिर वहाँ पे एक और रूल होगा जो जहाँ पे ये होगा कि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अब लाइक ये थोड़ा वैसा नॉनसेंस वाली बात है, बट इस पे हम लोग ऑलरेडी एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे पहले भी एक बार न्यूज़ आई थी कि जहाँ पे ये बोला गया था कि अगर जो रेगुलेशन आता है तो आपको विड्रॉल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो लाइक मैं उस टाइम भी ऐसा बोला था कि मे बी नहीं आएगा, आज भी बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए ऐसा कि जहाँ पे आपको विड्रॉल और डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं मिले, आप सिर्फ उस पर बाय कर सको, ट्रेड कर सको जैसा हम शेयर्स में करते हैं। बट ये प्रॉब्लम ये है कि आप देन जो डी एप्स हैं या डी फाई जो प्रोजेक्ट्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको बोल सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आपका फंड डालना पड़ता है विड्रॉ करके, एंड देन वहाँ से आप कनेक्ट करके बाय करते हो। बट जब विड्रॉल का ऑप्शन ही नहीं होगा तो आप एक्सचेंजेस से विड्रॉ करके अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में डालोगे कैसे? तो वो एक जो वे था वो हमारा ब्रेक हो जाएगा, एंड आई थिंक वो होना नहीं चाहिए। सोर्सेस ऐसा बोल रही है, बट मैंने इतना देखा जितने भी आर्टिकल आ रहे हैं वहाँ पे कुछ क्लियरेंस नहीं है। अब वो आर्टिकल लिखने वाला ही कंफ्यूज कर रहा है इंसान को, या ऐसी न्यूज़ आ रही है, क्योंकि एज अ करेंसी नहीं कंसिडर होगा वो बात अलग है, वो लाइक बहुत कंट्रीज़ में हो रहा है। बट विड्रॉल भी नहीं होगा, वो लाइक थोड़ा वैसा अजीब सा एक रूल आएगा अगर जो होगा, तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको डी ऐप की ज़रूरत पड़ती है। आप जो पैनकेक स्वैप करते हो या यूनि स्वैप पे जो भी आप बाय करते हो वो पॉसिबल नहीं होगा जब एक्सचेंज से आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे, एंड देन फिर लोग ऑफलाइन यूज़ करेंगे, देन फिर वो बैकफायर करेगा वापस से कि रेगुलेशंस के अगेंस्ट जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि रूल आएगा जहाँ पे वो ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल होगा। तो आई डोंट लाइक वो कोई ऐसा प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया नहीं है न्यूज़, तो उस पर लाइक एग्री करने का कोई रीज़न भी नहीं है। बट सोर्सेज बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स के तरफ से आ रहा है, तो आई थिंक मे बी होगा, डिबेट हो रही होगी इस पर भी कि विड्रॉल रोक दिया जाए। बट अगर जो होता है तो मेरे हिसाब से वो गलत होगा अगर जो विड्रॉल रोका जाए। उनका रीज़न ये है कि विड्रॉल रोक देंगे तो जो भी टेरर फंडिंग में जाता है, इलीगल पर्पस के लिए जो भी विड्रॉल्स या ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रुक जाएंगे। बट वो लोग करेंगे, उनको एक्सचेंज से लेना देना नहीं हो, वो उनको करना होगा तो वो हमारे जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं वो यूज़ करके करेंगे, उसमें तो कोई नहीं रोक पाएगा। तो आई थिंक फिर जो रिटेल बेचारे इन्वेस्टर्स हैं उनको झेलना पड़ेगा। बट देखेंगे, अभी आया नहीं है तो उस पर क्लियर लाइक इतना क्लियर होकर बोल भी नहीं सकते कि हाँ ये होने ही वाला है। सोर्सेज के हिसाब से है, तो अब सोर्सेज के हिसाब से जो होता है वो आप कितना बोल सकते हैं कि सॉलिड एज अ प्रूफ लेते हैं। मैं तो नहीं लेता, तो अभी तो नहीं मानूंगा मैं, बट आ भी सकता है अगर जो ऐसा डिबेट है तो कुल मिला के ये हुआ कि रेगुलेशन आ रहा है। रेगुलेशन कैसा होगा वो आने वाले टाइम में होगा, रेगुलेशन आएगा उसमें टाइम है अभी। बिल जो बोल रहे हैं मे बी वो विंटर सेशन में आएगा, जो मे बी जनवरी या दिसंबर के एंड में स्टार्ट होगा, एंड वो मार्च तक ऐसा बोल रहे हैं कि बिल आ जाएगा पार्लियामेंट में। एंड कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे कि विंटर सेशन स्टार्ट होने के पहले ही आ जाएगा। तो
अभी मुझे नहीं लगता इतना जल्दी आएगा, क्योंकि अभी तो इस पे डिबेट्स चल रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, तो वो डिसाइड होने में मे भी टाइम लगेगा। बिल बोल रहे हैं प्रिपेयर्ड है, तो बिल प्रिपेयर्ड है आई थिंक। वहाँ पे ये तो हो गया कि रेगुलेशन में जाएंगे, रेगुलेशन कैसा होगा उसके लिए डिसाइड कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट चलो नेक्स्ट ईयर ही आएगा ऐसा लग रहा है अभी तक तो। एंड आता भी है तो एटलीस्ट दिसंबर एंड तक ही आएगा, क्योंकि अभी तो ऑलमोस्ट हम नवंबर हाफ हो चुका है। अभी एक महीने के अंदर बिल आ जाए तो काफ़ी फास्ट होगा, एंड आई डोंट थिंक कि वो होने वाला है। तो अब कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं टैक्स आएगा 50% का। आई डोंट थिंक टैक्स इतना बड़ा अमाउंट में आएगा। टैक्स आएगा वो तो फिक्स्ड है, बट वही जो रूल आई थिंक अगर जो सेबी को दिया जा रहा है, अभी तो ये बोल रहे हैं सेबी के अंडर में आएगा रेगुलेशन, अगर जो सेबी को दिया जा रहा है तो वही जो हमारे स्टॉक में आता है वो वही आएगा। मैक्स 20% आप मान के चलो कि उस पर आएगा। हाँ, उसकी इनकम में भी डिपेंड करता है, फिर आप लॉन्ग और शॉर्ट का जो वो होता है टैक्सेशन वो भी अलग होता है। तो आई थिंक 20% का मार्जिन लेके चलो। 50 तो नहीं होने वाला मेरे हिसाब से, 50 तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। तो 50 जो बोल रहा है वो खाली ऐसे रूमर है, 50 नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करे, इतना पागल तो नहीं है कोई भी। बट ये है रेगुलेशन फिक्स्ड है, क्रिप्टो पे रेगुलेशन नहीं है, एक्सचेंज पे रेगुलेशन है। एंड थर्ड थिंग, रेगुलेशन में अभी क्या है, कुछ क्लियरेंस नहीं है। तो जब तक नहीं आता जो भी रूमर है वो रूमर ही रहेगा। हाँ, जब गवर्नमेंट खुद डिक्लेयर करेगी तो उसको मानने जैसा है, क्योंकि ऑलरेडी ये ईयर के स्टार्टिंग में कुछ लोग ने बैन डिक्लेयर कर दिया था। यही न्यूज़ आर्टिकल्स में आता था कि बैन होने वाला है, एंड अब वो बोल रहे हैं कि रेगुलेट होने वाला है। आई थिंक उनको भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है। क्रिप्टो काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया है, वहाँ पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज का भी एक पॉइंट आ जाता है। एंड वो खाली यहाँ पे नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट में भी दिख रहा है कि उनको लाइक एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है ब्लॉकचेन के, उनसे लाइक पूछना पड़ता है कि क्या है। तो वो नया है एंड उससे हमको लाइक डील करना पड़ेगा। तो अभी जो रूमर आ रहा है, जो भी न्यूज़ आ रहा है, मैं तो ये बोलूँगा उस पर लाइक उस पर भरोसा करने जैसा नहीं है। वो कुछ बोलना और कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, एंड लाइक उस पर जो रिएक्ट करके करता है तो आई थिंक वो गलत है। जब तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट नहीं आता तब तक नहीं होने वाला है। बट हाँ, ये रेगुलेशन के लिए जा रहा है, ये फिक्स्ड है। एंड रेगुलेशन कोई क्रिप्टो का इम्पैक्ट नहीं करता है। रेगुलेशन नहीं होगा तो उसका लाइक आप अपने 100-200 या 1000 लाख रुपए की बात कर रहे हो, बट उसका एक जो हमारा है नेगेटिव पार्ट है कि एक तो वो लाइक इलीगल एक्टिविटीज़ में इजीली यूज़ हो सकता है, तो वहाँ पे यूज़ होगा जो बहुत ख़राब चीज़ है। एंड सेकंड थिंग, जो उसको पॉन्जी स्कीम बना के उसको दिखा रहे हैं लोगों को, पैसा डाल दो करोड़पति बन जाओगे, वो भी होगा। एंड वहाँ पे भी हमारा ही लॉस होगा। लाइक आप इंटेलिजेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग इंटेलिजेंट हैं। कुछ लोग जो होते हैं जो लाइक यही चाहते हैं कि इजीली लाइक प्रॉफिट आ जाए, आज ही पैसा डालो आज ही प्रॉफिट आ जाए, तो वो लोग वो सारे एड्स में वो सारे चीज़ों में फंस जाते हैं। रेगुलेशन आ जाएगा, एटलीस्ट ये रहेगा कि हाँ अब जो जिस तरह से उसको दिखाते हैं वैसा नहीं है। तो रेगुलेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं होना चाहिए, बट रेगुलेशन कैसा आएगा वो देखना पड़ेगा। अगर जो विड्रॉल बंद कर दे तो आई थिंक फिर वो थोड़ा गलत होगा, बट जब तक नहीं आता तब तक हम क्लियर कुछ बोल भी नहीं सकते।